ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और जिद की। एक ऐसी जिद की जहां मौत सामने खड़ी हो और हार मान लेना सबसे आसान लगे। ये दास्तां है उस सफर की जहां 28 लोगों ने लगभग 2 साल तक मौत को चकमा दिया। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 20 मई 1916 की तारीख। साउथ जॉर्जिया नाम की एक सुनसान बर्फीली जगह, और वहां के वेलिंग स्टेशन पर 3 अजीब से लोग लड़खड़ाते हुए आते हैं। बड़ी हुई दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और चेहरे ऐसे काले पड़ चुके हैं मानो वो कोई भूत हों। उन्हें देखकर कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन ये लोग कोई मामूली इंसान नहीं थे। ये थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 2 साथी। दुनिया ने उन्हें 532 दिनों से मरा हुआ मान लिया था। उनका इस तरह वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब सवाल ये नहीं था कि वो कौन थे। असली सवाल तो ये था कि वो मौत के चंगुल से बचकर यहां तक पहुंचे कैसे। और यही वो एक सवाल है जो इस कहानी को इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बनाता है। एक ऐसा मिशन जो अपने मकसद में तो पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन इंसानी जज्बे की जीत की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसकी कोई बराबरी नहीं, और वो भी एक भी जान गंवाए बिना। आइए इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी कहानी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सपने से, सर अर्नेस्ट शैकल्टन का सपना। देखिए, वो सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचना नहीं चाहते थे। नहीं, 1913 में उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य रखा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना। तो प्लान क्या था और हकीकत क्या निकली? फर्क साफ है। एक तरफ थी दुनिया का नक्शा बदलने और इतिहास रचने की चाहत, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक लंबी भयानक जंग। जहां मंजिल थी रॉस सागर, वहां पहुंचे एक सुनसान वेलिंग स्टेशन पर सब कुछ पलट गया था। इस खतरनाक सफर के लिए शैकल्टन ने जो विज्ञापन दिया था वो शायद इतिहास का सबसे ईमानदार और डरावना विज्ञापन था। उसमें साफ साफ लिखा था, कड़ाके की ठंड, महीनों तक अंधेरा और सेफ वापस आने की कोई गारंटी नहीं। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? इस मौत के बुलावे पर 5000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 27 को चुना गया। तो 8 अगस्त 1914 को उनका जहाज, जिसका नाम था एंड्योरेंस, इंग्लैंड से निकल पड़ा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंटार्कटिका के पास वेडल सागर में पहुंचे, बस वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उनका जहाज बर्फ की एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा जहां से निकलना नामुमकिन था। महीनों तक वो लोग बस इंतजार करते रहे कि शायद बर्फ पिघल जाए, लेकिन बर्फ पिघली नहीं, बल्कि चारों तरफ से जहाज को और कसकर जकड़ने लगे। और आखिरकार 21 नवंबर 1915 को उन 28 लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी एकमात्र उम्मीद, अपने घर एंड्योरेंस को बर्फीले समंदर में समाते हुए देखा। अब उनकी हालत सोचिए, 28 लोग, 69 कुत्ते और सिर्फ 3 छोटी छोटी नावें। और ये सब कहाँ? दुनिया के सबसे वीरान, सबसे खतरनाक कोने में, बर्फ की एक तैरती हुई चादर पर। दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था, बचने की उम्मीद जीरो। जहाज तो डूब गया, तो उन्होंने बर्फ की उसी चादर को अपना घर बना लिया। वो महीनों तक बर्फ के साथ बस बहते रहे। उन्हें पता था कि वो हर गुजरते दिन के साथ इंसानी बस्तियों से और भी दूर जा रहे हैं। खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उससे भी कहीं तेजी से उम्मीद खत्म हो रही थी। और ठंड ठंड का अंदाजा लगाइए, -50 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हकीकत थी जो हर पल, हर सांस के साथ उनकी जान लेने पर तुली हुई थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर रोज एक नई जंग लड़नी पड़ रही थी। वो सील और पेंगुइन का शिकार करते, कई बार तो पानी की कमी पूरी करने के लिए कच्चा मांस तक खाना पड़ता। और फिर वो दिन आया जब उन्हें सबसे दर्दनाक, सबसे भारी फैसला लेना पड़ा। अपने वफादार स्लेज कुत्तों को मारना पड़ा ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। महीनों बाद बर्फ की वो चादर भी टूटकर बिखर गई। अब उनके पास सिर्फ वो 3 छोटी नावें बची थीं। 7 दिन और 7 रातें तूफानी बर्फीले समुंदर से लड़ने के बाद वो आखिरकार एलिफेंट आइलैंड नाम की एक वीरान जगह पर पहुंचे। जानते हैं, पूरे 1.5 साल बाद उनके पैरों ने पहली बार किसी ठोस जमीन को छुआ था। लेकिन एलिफेंट आइलैंड भी एक बर्फीली जेल से ज्यादा कुछ नहीं था। वहां रुकने का मतलब था मौत का इंतजार करना। और तब शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई भी सुने तो पागलपन ही कहेगा।
उन्होंने अपने 22 साथियों को वहीं छोड़कर सिर्फ 5 लोगों के साथ मदद लाने के लिए एक छोटी सी नाव में निकलने का फैसला किया। और उनका लक्ष्य था 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया द्वीप। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और तूफानी समंदर को पार करना था, वो भी एक छोटी सी खुली नाव में। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें अगर वो हारते तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाती, बल्कि पीछे छूटे 22 लोगों की भी मौत तय थी। देखिए, ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये नामुमकिन कामों की एक पूरी लिस्ट थी। पहले उस भयानक समंदर को पार करो, फिर बिना नक्शे के बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ो, और फिर किसी तरह वापस आकर अपने साथियों को बचाओ। मतलब इस प्लान के सफल होने की संभावना लगभग 0 थी। 17 दिनों तक समंदर में मौत से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंच तो गए, लेकिन द्वीप के गलत किनारे पर। स्टेशन तक जाने के लिए उन्हें ऐसे पहाड़ पार करने थे जिन्हें आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था, और उन्होंने किया। 36 घंटे तक बिना रुके, बिना सोए चलने के बाद वो 3 थके हारे भूत जैसे लोग स्टेशन पर पहुंचे। और बस कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शैकल्टन की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उन्हें एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने 22 साथियों को बचाना था। एक बार कोशिश की, नाकाम रहे। दूसरी बार की, फिर नाकाम रहे। समुद्री बर्फ ने उनके 3 प्रयास फेल कर दिए, पर शैकल्टन ने हार नहीं मानी। वो अपने लोगों को वापस लाने के लिए अड़े हुए थे। और उस तरफ एलिफेंट आइलैंड पर वो 22 लोग 4 लंबे महीनों से सिर्फ इंतजार कर रहे थे। हर सुबह उनका लीडर फ्रैंक वाइल्ड एक ही बात कहता, अपना सामान तैयार रखो बॉस, आज आ सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये शैकल्टन पर उनका अटूट अविश्वसनीय भरोसा था। तो याद है ना, ये पूरा सफर शुरू हुआ था 28 लोगों के साथ, शैकल्टन और उनके 27 साथी। और जब ये लगभग 2 साल लंबी भयानक कहानी खत्म हुई, तो उस टीम में से जान गंवाने वालों की संख्या थी 0। एक भी इंसान नहीं खोया, एक भी नहीं। तो सोचिए, एक मिशन जो खोज की दुनिया में एक बड़ी विफलता माना जाता है, वही मिशन लीडरशिप और इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने अपना जहाज खो दिया, अपना मकसद खो दिया, जिंदगी के 2 साल खो दिए, लेकिन उन्होंने वो बचाया जो सबसे ज्यादा कीमती था, हर एक इंसान की जान। शैकल्टन की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब सारे प्लान फेल हो जाएं, जब मंजिल हाथ से निकल जाए, तब कामयाबी का, जीत का असली मतलब क्या होता है? शायद जीत का असली मतलब ही यही है कि सब कुछ हार जाने के बाद भी जो सबसे जरूरी है उसे बचा लिया जाए,